जीनियस हेरेस बॉर्न टू विन एक ट्रेंडिंग शॉर्ट फॉर्मेट रोमांटिक बिजनेस ड्रामा है जो स्पेशली मोबाइल ऑडियंस के लिए बनाया गया है। आज की वीडियो में हम इस ड्रामा का कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं जिसमें स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंस, डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिटेल्स और ओवरऑल एनालिसिस सब कुछ कवर होगा। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, रिवेंज प्लॉट और बिजनेस एम्पायर वाली कहानियां पसंद हैं तो ये ड्रामा आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। इस ड्रामा का टाइटल ही इंडिकेट करता है कि स्टोरी एक ऐसी लड़की के अराउंड घूमती है जो सिर्फ एक ऑर्डिनरी हेरेस नहीं बल्कि एक जीनियस हेरेस है। मतलब इंटेलिजेंस, बिजनेस माइंड और इमोशनल स्ट्रेंथ तीनों का पावरफुल कॉम्बिनेशन। बॉर्न टू विन का मतलब ये है कि हेरोइन हर सिचुएशन में जीतने के लिए ही पैदा हुई है, चाहे सर्कमस्टांसेस कितने भी टफ क्यों ना हो जाएं। डायरेक्टर की बात करें तो ये प्रोजेक्ट एक एक्सपीरियंस्ड शॉर्ट ड्रामा डायरेक्टर ने हैंडल किया है जो पहले भी फास्ट पेस्ड रोमांटिक रिवेंज ड्रामास बना चुके हैं। डायरेक्शन का मेन फोकस स्टोरी को स्लो बर्न बनाने के बजाय टाइट और एंगेजिंग रखना है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट ड्रामास में हर एपिसोड छोटा होता है और हर मिनट इम्पॉर्टेंट होता है। प्रोड्यूसर ने भी प्रोजेक्ट को यूथ सेंट्रिक और डिजिटल ऑडियंस के हिसाब से डिज़ाइन किया है, जहां ग्लैमरस विजुअल्स, रिच लाइफस्टाइल और इमोशनल ट्विस्ट्स हाईलाइट किए गए हैं। अब स्टोरी एक्सप्लेनेशन डिटेल में समझते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है एक पावरफुल बिजनेस फैमिली से, जहां हेरोइन सीक्रेटली एक बिलियनियर फैमिली की असली वारिस होती है, लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग, कंस्पिरेसी या फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से उसकी आइडेंटिटी छुपा दी जाती है। बाहर से देखा जाए तो वो एक सिंपल और नॉर्मल लड़की लगती है, लेकिन असल में उसके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस और हिडन पावर होती है। हेरोइन को शुरू में अंडर एस्टिमेट किया जाता है। लोग यूज वीक समझते हैं, कुछ लोग इंसल्ट भी करते हैं और कुछ यूज मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन धीरे धीरे रिवील होता है कि वो बिजनेस स्ट्रैटेजीज में जीनियस है। जब उसकी रियल आइडेंटिटी सामने आती है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ से ड्रामा का मेन रिवेंज और कमबैक ट्रैक स्टार्ट होता है। मेले लीड का कैरेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पहले वो हेरोइन को नॉर्मल लड़की समझकर ट्रीट करता है, लेकिन जैसे ही यूज हेरोइन की इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ का पता चलता है, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। दोनों के बीच रोमांस डेवलप होता है, लेकिन ये टिपिकल सिंपल रोमांस नहीं है। इसमें ईगो क्लैशेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और पावर डायनेमिक्स भी दिखाए गए हैं। स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तब आता है जब हेरोइन अपने दुश्मनों को एक एक करके एक्सपोज करती है। बोर्ड मीटिंग्स, बिजनेस डील्स और पब्लिक इवेंट्स के सीन्स में उसकी कॉन्फिडेंस और डायलॉग डिलीवरी हाईलाइट होती है। हर एपिसोड में एक ट्विस्ट या मिनी क्लाइमैक्स दिया गया है जो ऑडियंस को नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड रखता है। कास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो फीमेल लीड ने अपने रोल को काफ़ी कॉन्फिडेंटली कैरी किया है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल गर्ल टू पावरफुल हैरिस काफ़ी कन्विंसिंग लगता है। एक्सप्रेशंस कंट्रोल्ड हैं, इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है और स्ट्रॉन्ग सीन्स में उसका स्क्रीन प्रेजेंस इम्पैक्टफुल लगता है। बिजनेस मीटिंग्स वाले सीन्स में उसका काल्म और डोमिनेंट एटीट्यूड कैरेक्टर को बिलीवेबल बनाता है। मेले लीड ने भी अपना रोल ठीक तरह से निभाया है। उसकी पर्सनालिटी कैरिज्मेटिक दिखाई गई है, स्पेशली रोमांटिक सीन्स में केमिस्ट्री नेचुरल लगती है। सपोर्टिंग कास्ट ने टिपिकल जेलस राइवल्स और ग्रीडी रिलेटिव्स के रोल्स प्ले किए हैं जो स्टोरी को ड्रामेटिक बनाते हैं। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो ड्रामा का विजुअल टोन ब्राइट और लग्जूरियस है। एक्सपेंसिव ऑफिसेज, ग्रैंड हाउसेज और स्टाइलिश आउटफिट्स स्टोरी के एलीट बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। कलर ग्रेडिंग क्लीन और पॉलिश्ड है जो शॉर्ट फॉर्म ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक सीन्स में टेंशन क्रिएट करता है और रोमांटिक सीन्स में सॉफ्ट टोन यूज की गई है। एडिटिंग फास्ट पेस्ड है जो शॉर्ट एपिसोड्स के फॉर्मेट के लिए परफेक्ट है। कोई अननेसेसरी स्लो सीन नहीं दिया गया। हर सीन का पर्पस क्लियर है, या तो स्टोरी को आगे बढ़ाना या कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाना। अगर हम ओवरऑल थीम की बात करें तो ये ड्रामा फीमेल एम्पावरमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटेलिजेंस की वैल्यू को हाईलाइट करता है। यह मैसेज देता है कि किसी को भी उसकी आउटर अपीयरेंस या सिंपल बिहेवियर के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए। कभी कभी जो लोग सबसे ज़्यादा साइलेंट होते हैं वही सबसे पावरफुल निकलते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा डिटेल्ड रिव्यू जीनियस हेरेस बॉर्न टू विन का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा।
ऐसे ही और डिटेल्ड ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ। जीनियस हेरेस बॉर्न टू विन एक ट्रेंडिंग शॉर्ट फॉर्मेट रोमांटिक बिजनेस ड्रामा है जो स्पेशली मोबाइल ऑडियंस के लिए बनाया गया है। आज की वीडियो में हम इस ड्रामा का कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंस, डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिटेल्स और ओवरऑल एनालिसिस सब कुछ कवर होगा। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, रिवेंज प्लॉट और बिजनेस एम्पायर वाली कहानियां पसंद हैं तो ये ड्रामा आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। इस ड्रामा का टाइटल ही इंडिकेट करता है कि स्टोरी एक ऐसी लड़की के अराउंड घूमती है जो सिर्फ एक ऑर्डिनरी हेरेस नहीं बल्कि एक जीनियस हेरेस है। मतलब इंटेलिजेंस, बिजनेस माइंड और इमोशनल स्ट्रेंथ तीनों का पावरफुल कॉम्बिनेशन। बॉर्न टू विन का मतलब ये है कि हेरोइन हर सिचुएशन में जीतने के लिए ही पैदा हुई है, चाहे सर्कमस्टांसेस कितने भी टफ क्यों ना हो जाएं। डायरेक्टर की बात करें तो ये प्रोजेक्ट एक एक्सपीरियंस्ड शॉर्ट ड्रामा डायरेक्टर ने हैंडल किया है जो पहले भी फास्ट पेस्ड रोमांटिक रिवेंज ड्रामास बना चुके हैं। डायरेक्शन का मेन फोकस स्टोरी को स्लो बर्न बनाने के बजाय टाइट और एंगेजिंग रखना है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट ड्रामास में हर एपिसोड छोटा होता है और हर मिनट इम्पॉर्टेंट होता है। प्रोड्यूसर ने भी प्रोजेक्ट को यूथ सेंट्रिक और डिजिटल ऑडियंस के हिसाब से डिज़ाइन किया है, जहां ग्लैमरस विजुअल्स, रिच लाइफस्टाइल और इमोशनल ट्विस्ट्स हाईलाइट किए गए हैं। अब स्टोरी एक्सप्लेनेशन डिटेल में समझते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है एक पावरफुल बिजनेस फैमिली से, जहां हेरोइन सीक्रेटली एक बिलियनियर फैमिली की असली वारिस होती है, लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग, कंस्पिरेसी या फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से उसकी आइडेंटिटी छुपा दी जाती है। बाहर से देखा जाए तो वो एक सिंपल और नॉर्मल लड़की लगती है, लेकिन असल में उसके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस और हिडन पावर होती है। हेरोइन को शुरू में अंडर एस्टिमेट किया जाता है। लोग यूज वीक समझते हैं, कुछ लोग इंसल्ट भी करते हैं और कुछ यूज मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन धीरे धीरे रिवील होता है कि वो बिजनेस स्ट्रैटेजीज में जीनियस है। जब उसकी रियल आइडेंटिटी सामने आती है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ से ड्रामा का मेन रिवेंज और कमबैक ट्रैक स्टार्ट होता है। मेले लीड का कैरेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पहले वो हेरोइन को नॉर्मल लड़की समझकर ट्रीट करता है, लेकिन जैसे ही यूज हेरोइन की इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ का पता चलता है, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। दोनों के बीच रोमांस डेवलप होता है, लेकिन ये टिपिकल सिंपल रोमांस नहीं है। इसमें ईगो क्लैशेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और पावर डायनामिक्स भी दिखाए गए हैं। स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तब आता है जब हेरोइन अपने दुश्मनों को एक एक करके एक्सपोज करती है। बोर्ड मीटिंग्स, बिजनेस डील्स और पब्लिक इवेंट्स के सीन्स में उसकी कॉन्फिडेंस और डायलॉग डिलीवरी हाईलाइट होती है। हर एपिसोड में एक ट्विस्ट या मिनी क्लाइमैक्स दिया गया है जो ऑडियंस को नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड रखता है। कास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो फीमेल लीड ने अपने रोल को काफ़ी कॉन्फिडेंटली कैरी किया है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल गर्ल टू पावरफुल हेरेस काफ़ी कन्विंसिंग लगता है। एक्सप्रेशंस कंट्रोल्ड हैं, इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है और स्ट्रॉन्ग सीन्स में उसका स्क्रीन प्रेजेंस इम्पैक्टफुल लगता है। बिजनेस मीटिंग्स वाले सीन्स में उसका काल्म और डोमिनेंट एटीट्यूड कैरेक्टर को बिलीवेबल बनाता है। मेले लीड ने भी अपना रोल ठीक तरह से निभाया है। उसकी पर्सनैलिटी कैरिज्मेटिक दिखाई गई है, स्पेशली रोमांटिक सीन्स में केमिस्ट्री नेचुरल लगती है। सपोर्टिंग कास्ट ने टिपिकल जेलस राइवल्स और ग्रीडी रिलेटिव्स के रोल्स प्ले किए हैं, जो स्टोरी को ड्रामेटिक बनाते हैं। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो ड्रामा का विजुअल टोन ब्राइट और लग्जूरियस है। एक्सपेंसिव ऑफिसेज, ग्रैंड हाउसेज और स्टाइलिश आउटफिट्स स्टोरी के एलीट बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। कलर ग्रेडिंग क्लीन और पॉलिश्ड है, जो शॉर्ट फॉर्म ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक सीन्स में टेंशन क्रिएट करता है और रोमांटिक सीन्स में सॉफ्ट टोन यूज की गई है। एडिटिंग फास्ट पेस्ड है, जो शॉर्ट एपिसोड्स के फॉर्मेट के लिए परफेक्ट है। कोई अननेसेसरी स्लो सीन नहीं दिया गया। हर सीन का पर्पस क्लियर है, या तो स्टोरी को आगे बढ़ाना या कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाना। अगर हम ओवरऑल थीम की बात करें तो ये ड्रामा फीमेल एम्पावरमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटेलिजेंस की वैल्यू को हाईलाइट करता है। यह मैसेज देता है कि किसी को भी उसकी आउटर अपीयरेंस या सिंपल बिहेवियर के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए। कभी कभी जो लोग सबसे ज़्यादा साइलेंट होते हैं वही सबसे पावरफुल निकलते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा डिटेल्ड रिव्यू जीनियस हेरेस बॉर्न टू विन का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा। ऐसे ही और डिटेल्ड ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ। जीनियस हेरेस बॉर्न टू विन एक ट्रेंडिंग शॉर्ट फॉर्मेट रोमांटिक बिजनेस ड्रामा है जो स्पेशली मोबाइल ऑडियंस के लिए बनाया गया है। आज की वीडियो में हम इस ड्रामा का कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंस, डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिटेल्स और ओवरऑल एनालिसिस सब कुछ कवर होगा। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, रिवेंज प्लॉट और बिजनेस एम्पायर वाली कहानियां पसंद हैं तो ये ड्रामा आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। इस ड्रामा का टाइटल ही इंडिकेट करता है कि स्टोरी एक ऐसी लड़की के अराउंड घूमती है जो सिर्फ एक ऑर्डिनरी हेरेस नहीं बल्कि एक जीनियस हेरेस है। मतलब इंटेलिजेंस, बिजनेस माइंड और इमोशनल स्ट्रेंथ तीनों का पावरफुल कॉम्बिनेशन। बॉर्न टू विन का मतलब ये है कि हेरोइन हर सिचुएशन में जीतने के लिए ही पैदा हुई है, चाहे सर्कमस्टांसेस कितने भी टफ क्यों ना हो जाएं। डायरेक्टर की बात करें तो ये प्रोजेक्ट एक एक्सपीरियंस्ड शॉर्ट ड्रामा डायरेक्टर ने हैंडल किया है जो पहले भी फास्ट पेस्ड रोमांटिक रिवेंज ड्रामास बना चुके हैं। डायरेक्शन का मेन फोकस स्टोरी को स्लो बर्न बनाने के बजाय टाइट और एंगेजिंग रखना है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट ड्रामास में हर एपिसोड छोटा होता है और हर मिनट इम्पॉर्टेंट होता है। प्रोड्यूसर ने भी प्रोजेक्ट को यूथ सेंट्रिक और डिजिटल ऑडियंस के हिसाब से डिज़ाइन किया है, जहां ग्लैमरस विजुअल्स, रिच लाइफस्टाइल और इमोशनल ट्विस्ट्स हाईलाइट किए गए हैं। अब स्टोरी एक्सप्लेनेशन डिटेल में समझते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है एक पावरफुल बिजनेस फैमिली से, जहां हेरोइन सीक्रेटली एक बिलियनियर फैमिली की असली वारिस होती है, लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग, कंस्पिरेसी या फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से उसकी आइडेंटिटी छुपा दी जाती है। बाहर से देखा जाए तो वो एक सिंपल और नॉर्मल लड़की लगती है, लेकिन असल में उसके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस और हिडन पावर होती है। हेरोइन को शुरू में अंडर एस्टिमेट किया जाता है। लोग यूज वीक समझते हैं, कुछ लोग इंसल्ट भी करते हैं और कुछ यूज मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे रिवील होता है कि वो बिजनेस स्ट्रैटेजीज में जीनियस है। जब उसकी रियल आइडेंटिटी सामने आती है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ से ड्रामा का मेन रिवेंज और कमबैक ट्रैक स्टार्ट होता है। मेले लीड का कैरेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पहले वो हेरोइन को नॉर्मल लड़की समझकर ट्रीट करता है, लेकिन जैसे ही यूज हेरोइन की इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ का पता चलता है, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। दोनों के बीच रोमांस डेवलप होता है, लेकिन ये टिपिकल सिंपल रोमांस नहीं है। इसमें ईगो क्लैशेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और पावर डायनामिक्स भी दिखाए गए हैं। स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तब आता है जब हेरोइन अपने दुश्मनों को एक एक करके एक्सपोज करती है। बोर्ड मीटिंग्स, बिजनेस डील्स और पब्लिक इवेंट्स के सीन्स में उसकी कॉन्फिडेंस और डायलॉग डिलीवरी हाईलाइट होती है। हर एपिसोड में एक ट्विस्ट या मिनी क्लाइमैक्स दिया गया है जो ऑडियंस को नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड रखता है। कास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो फीमेल लीड ने अपने रोल को काफ़ी कॉन्फिडेंटली कैरी किया है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल गर्ल टू पावरफुल हेरेस काफ़ी कन्विंसिंग लगता है। एक्सप्रेशंस कंट्रोल्ड हैं, इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है और स्ट्रॉन्ग सीन्स में उसका स्क्रीन प्रेजेंस इम्पैक्टफुल लगता है। बिजनेस मीटिंग्स वाले सीन्स में उसका काल्म और डोमिनेंट एटीट्यूड कैरेक्टर को बिलीवेबल बनाता है। मेले लीड ने भी अपना रोल ठीक तरह से निभाया है। उसकी पर्सनैलिटी कैरिज्मेटिक दिखाई गई है, स्पेशली रोमांटिक सीन्स में केमिस्ट्री नेचुरल लगती है। सपोर्टिंग कास्ट ने टिपिकल जेलस राइवल्स और ग्रीडी रिलेटिव्स के रोल्स प्ले किए हैं, जो स्टोरी को ड्रामेटिक बनाते हैं। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो ड्रामा का विजुअल टोन ब्राइट और लग्जूरियस है। एक्सपेंसिव ऑफिसेज, ग्रैंड हाउसेज और स्टाइलिश आउटफिट्स स्टोरी के एलीट बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। कलर ग्रेडिंग क्लीन और पॉलिश्ड है, जो शॉर्ट फॉर्म ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक सीन्स में टेंशन क्रिएट करता है और रोमांटिक सीन्स में सॉफ्ट टोन यूज की गई है। एडिटिंग फास्ट पेस्ड है, जो शॉर्ट एपिसोड्स के फॉर्मेट के लिए परफेक्ट है। कोई अननेसेसरी स्लो सीन नहीं दिया गया। हर सीन का पर्पस क्लियर है, या तो स्टोरी को आगे बढ़ाना या कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाना। अगर हम ओवरऑल थीम की बात करें तो ये ड्रामा फीमेल एम्पावरमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटेलिजेंस की वैल्यू को हाईलाइट करता है। यह मैसेज देता है कि किसी को भी उसकी आउटर अपीयरेंस या सिंपल बिहेवियर के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए। कभी कभी जो लोग सबसे ज़्यादा साइलेंट होते हैं वही सबसे पावरफुल निकलते हैं।
तो दोस्तों यह था हमारा डिटेल्ड रिव्यू जीनियस हेरेस बॉर्न टू विन का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा। ऐसे ही और डिटेल्ड ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ। जीनियस हेरेस बॉर्न टू विन एक ट्रेंडिंग शॉर्ट फॉर्मेट रोमांटिक बिजनेस ड्रामा है जो स्पेशली मोबाइल ऑडियंस के लिए बनाया गया है। आज की वीडियो में हम इस ड्रामा का कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंस, डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिटेल्स और ओवरऑल एनालिसिस सब कुछ कवर होगा। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, रिवेंज प्लॉट और बिजनेस एम्पायर वाली कहानियां पसंद हैं तो ये ड्रामा आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। इस ड्रामा का टाइटल ही इंडिकेट करता है कि स्टोरी एक ऐसी लड़की के अराउंड घूमती है जो सिर्फ एक ऑर्डिनरी हेरेस नहीं बल्कि एक जीनियस हेरेस है। मतलब इंटेलिजेंस, बिजनेस माइंड और इमोशनल स्ट्रेंथ तीनों का पावरफुल कॉम्बिनेशन। बॉर्न टू विन का मतलब ये है कि हेरोइन हर सिचुएशन में जीतने के लिए ही पैदा हुई है, चाहे सर्कमस्टांसेस कितने भी टफ क्यों ना हो जाएं। डायरेक्टर की बात करें तो ये प्रोजेक्ट एक एक्सपीरियंस्ड शॉर्ट ड्रामा डायरेक्टर ने हैंडल किया है जो पहले भी फास्ट पेस्ड रोमांटिक रिवेंज ड्रामास बना चुके हैं। डायरेक्शन का मेन फोकस स्टोरी को स्लो बर्न बनाने के बजाय टाइट और एंगेजिंग रखना है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट ड्रामास में हर एपिसोड छोटा होता है और हर मिनट इम्पॉर्टेंट होता है। प्रोड्यूसर ने भी प्रोजेक्ट को यूथ सेंट्रिक और डिजिटल ऑडियंस के हिसाब से डिज़ाइन किया है, जहां ग्लैमरस विजुअल्स, रिच लाइफस्टाइल और इमोशनल ट्विस्ट्स हाईलाइट किए गए हैं। अब स्टोरी एक्सप्लेनेशन डिटेल में समझते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है एक पावरफुल बिजनेस फैमिली से, जहां हेरोइन सीक्रेटली एक बिलियनियर फैमिली की असली वारिस होती है, लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग, कंस्पिरेसी या फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से उसकी आइडेंटिटी छुपा दी जाती है। बाहर से देखा जाए तो वो एक सिंपल और नॉर्मल लड़की लगती है, लेकिन असल में उसके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस और हिडन पावर होती है। हेरोइन को शुरू में अंडर एस्टिमेट किया जाता है। लोग यूज वीक समझते हैं, कुछ लोग इंसल्ट भी करते हैं और कुछ यूज मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे रिवील होता है कि वो बिजनेस स्ट्रैटेजीज में जीनियस है। जब उसकी रियल आइडेंटिटी सामने आती है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ से ड्रामा का मेन रिवेंज और कमबैक ट्रैक स्टार्ट होता है। मेले लीड का कैरेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पहले वो हेरोइन को नॉर्मल लड़की समझकर ट्रीट करता है, लेकिन जैसे ही यूज हेरोइन की इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ का पता चलता है, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। दोनों के बीच रोमांस डेवलप होता है, लेकिन ये टिपिकल सिंपल रोमांस नहीं है। इसमें ईगो क्लैशेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और पावर डायनेमिक्स भी दिखाए गए हैं। स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तब आता है जब हेरोइन अपने दुश्मनों को एक एक करके एक्सपोज करती है। बोर्ड मीटिंग्स, बिजनेस डील्स और पब्लिक इवेंट्स के सीन्स में उसकी कॉन्फिडेंस और डायलॉग डिलीवरी हाईलाइट होती है। हर एपिसोड में एक ट्विस्ट या मिनी क्लाइमैक्स दिया गया है जो ऑडियंस को नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड रखता है। कास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो फीमेल लीड ने अपने रोल को काफ़ी कॉन्फिडेंटली कैरी किया है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल गर्ल टू पावरफुल हेरेस काफ़ी कन्विंसिंग लगता है। एक्सप्रेशंस कंट्रोल्ड हैं, इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है और स्ट्रॉन्ग सीन्स में उसका स्क्रीन प्रेजेंस इम्पैक्टफुल लगता है। बिजनेस मीटिंग्स वाले सीन्स में उसका काल्म और डोमिनेंट एटीट्यूड कैरेक्टर को बिलीवेबल बनाता है। मेले लीड ने भी अपना रोल ठीक तरह से निभाया है। उसकी पर्सनैलिटी कैरिज्मेटिक दिखाई गई है, स्पेशली रोमांटिक सीन्स में केमिस्ट्री नेचुरल लगती है। सपोर्टिंग कास्ट ने टिपिकल जेलस राइवल्स और ग्रीडी रिलेटिव्स के रोल्स प्ले किए हैं, जो स्टोरी को ड्रामेटिक बनाते हैं। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो ड्रामा का विजुअल टोन ब्राइट और लग्जूरियस है। एक्सपेंसिव ऑफिसेज, ग्रैंड हाउसेज और स्टाइलिश आउटफिट्स स्टोरी के एलीट बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। कलर ग्रेडिंग क्लीन और पॉलिश्ड है, जो शॉर्ट फॉर्म ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक सीन्स में टेंशन क्रिएट करता है और रोमांटिक सीन्स में सॉफ्ट टोन यूज की गई है। एडिटिंग फास्ट पेस्ड है, जो शॉर्ट एपिसोड्स के फॉर्मेट के लिए परफेक्ट है। कोई अननेसेसरी स्लो सीन नहीं दिया गया। हर सीन का पर्पस क्लियर है, या तो स्टोरी को आगे बढ़ाना या कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाना। अगर हम ओवरऑल थीम की बात करें तो ये ड्रामा फीमेल एम्पावरमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटेलिजेंस की वैल्यू को हाईलाइट करता है।
यह मैसेज देता है कि किसी को भी उसकी आउटर अपीयरेंस या सिंपल बिहेवियर के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए। कभी कभी जो लोग सबसे ज़्यादा साइलेंट होते हैं वही सबसे पावरफुल निकलते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा डिटेल्ड रिव्यू जीनियस हेरेस बॉर्न टू विन का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा। ऐसे ही और डिटेल्ड ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ। जीनियस हेरेस बॉर्न टू विन एक ट्रेंडिंग शॉर्ट फॉर्मेट रोमांटिक बिजनेस ड्रामा है जो स्पेशली मोबाइल ऑडियंस के लिए बनाया गया है। आज की वीडियो में हम इस ड्रामा का कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंस, डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिटेल्स और ओवरऑल एनालिसिस सब कुछ कवर होगा। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, रिवेंज प्लॉट और बिजनेस एम्पायर वाली कहानियां पसंद हैं तो ये ड्रामा आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। इस ड्रामा का टाइटल ही इंडिकेट करता है कि स्टोरी एक ऐसी लड़की के अराउंड घूमती है जो सिर्फ एक ऑर्डिनरी हेरेस नहीं बल्कि एक जीनियस हेरेस है। मतलब इंटेलिजेंस, बिजनेस माइंड और इमोशनल स्ट्रेंथ तीनों का पावरफुल कॉम्बिनेशन। बॉर्न टू विन का मतलब ये है कि हेरोइन हर सिचुएशन में जीतने के लिए ही पैदा हुई है, चाहे सर्कमस्टांसेस कितने भी टफ क्यों ना हो जाएं। डायरेक्टर की बात करें तो ये प्रोजेक्ट एक एक्सपीरियंस्ड शॉर्ट ड्रामा डायरेक्टर ने हैंडल किया है जो पहले भी फास्ट पेस्ड रोमांटिक रिवेंज ड्रामास बना चुके हैं। डायरेक्शन का मेन फोकस स्टोरी को स्लो बर्न बनाने के बजाय टाइट और एंगेजिंग रखना है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट ड्रामास में हर एपिसोड छोटा होता है और हर मिनट इम्पॉर्टेंट होता है। प्रोड्यूसर ने भी प्रोजेक्ट को यूथ सेंट्रिक और डिजिटल ऑडियंस के हिसाब से डिज़ाइन किया है, जहां ग्लैमरस विजुअल्स, रिच लाइफस्टाइल और इमोशनल ट्विस्ट्स हाईलाइट किए गए हैं। अब स्टोरी एक्सप्लेनेशन डिटेल में समझते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है एक पावरफुल बिजनेस फैमिली से, जहां हेरोइन सीक्रेटली एक बिलियनियर फैमिली की असली वारिस होती है, लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग, कंस्पिरेसी या फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से उसकी आइडेंटिटी छुपा दी जाती है। बाहर से देखा जाए तो वो एक सिंपल और नॉर्मल लड़की लगती है, लेकिन असल में उसके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस और हिडन पावर होती है। हेरोइन को शुरू में अंडर एस्टिमेट किया जाता है। लोग यूज वीक समझते हैं, कुछ लोग इंसल्ट भी करते हैं और कुछ यूज मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे रिवील होता है कि वो बिजनेस स्ट्रैटेजीज में जीनियस है। जब उसकी रियल आइडेंटिटी सामने आती है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ से ड्रामा का मेन रिवेंज और कमबैक ट्रैक स्टार्ट होता है। मेले लीड का कैरेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पहले वो हेरोइन को नॉर्मल लड़की समझकर ट्रीट करता है, लेकिन जैसे ही यूज हेरोइन की इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ का पता चलता है, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। दोनों के बीच रोमांस डेवलप होता है, लेकिन ये टिपिकल सिंपल रोमांस नहीं है। इसमें ईगो क्लैशेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और पावर डायनेमिक्स भी दिखाए गए हैं। स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तब आता है जब हेरोइन अपने दुश्मनों को एक एक करके एक्सपोज करती है। बोर्ड मीटिंग्स, बिजनेस डील्स और पब्लिक इवेंट्स के सीन्स में उसकी कॉन्फिडेंस और डायलॉग डिलीवरी हाईलाइट होती है। हर एपिसोड में एक ट्विस्ट या मिनी क्लाइमैक्स दिया गया है जो ऑडियंस को नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड रखता है। कास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो फीमेल लीड ने अपने रोल को काफ़ी कॉन्फिडेंटली कैरी किया है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल गर्ल टू पावरफुल हेरेस काफ़ी कन्विंसिंग लगता है। एक्सप्रेशंस कंट्रोल्ड हैं, इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है और स्ट्रॉन्ग सीन्स में उसका स्क्रीन प्रेजेंस इम्पैक्टफुल लगता है। बिजनेस मीटिंग्स वाले सीन्स में उसका काल्म और डोमिनेंट एटीट्यूड कैरेक्टर को बिलीवेबल बनाता है। मेल लीड ने भी अपना रोल ठीक तरह से निभाया है। उसकी पर्सनैलिटी कैरिज्मेटिक दिखाई गई है, स्पेशली रोमांटिक सीन्स में केमिस्ट्री नेचुरल लगती है। सपोर्टिंग कास्ट ने टिपिकल जेलस राइवल्स और ग्रीडी रिलेटिव्स के रोल्स प्ले किए हैं जो स्टोरी को ड्रामेटिक बनाते हैं। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो ड्रामा का विजुअल टोन ब्राइट और लग्जूरियस है। एक्सपेंसिव ऑफिसेज, ग्रैंड हाउसेज और स्टाइलिश आउटफिट्स स्टोरी के एलीट बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। कलर ग्रेडिंग क्लीन और पॉलिश्ड है जो शॉर्ट फॉर्म ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक सीन्स में टेंशन क्रिएट करता है और रोमांटिक सीन्स में सॉफ्ट टोन यूज की गई है। एडिटिंग फास्ट पेस्ड है जो शॉर्ट एपिसोड्स के फॉर्मेट के लिए परफेक्ट है। कोई अननेसेसरी स्लो सीन नहीं दिया गया। हर सीन का पर्पस क्लियर है, या तो स्टोरी को आगे बढ़ाना या कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाना। अगर
हम ओवरऑल थीम की बात करें तो ये ड्रामा फीमेल एम्पावरमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटेलिजेंस की वैल्यू को हाईलाइट करता है। यह मैसेज देता है कि किसी को भी उसकी आउटर अपीयरेंस या सिंपल बिहेवियर के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए। कभी कभी जो लोग सबसे ज़्यादा साइलेंट होते हैं वही सबसे पावरफुल निकलते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा डिटेल्ड रिव्यू जीनियस हेरेस बॉर्न टू विन का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा। ऐसे ही और डिटेल्ड ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ। जीनियस हेरेस बॉर्न टू विन एक ट्रेंडिंग शॉर्ट फॉर्मेट रोमांटिक बिजनेस ड्रामा है जो स्पेशली मोबाइल ऑडियंस के लिए बनाया गया है। आज की वीडियो में हम इस ड्रामा का कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंस, डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिटेल्स और ओवरऑल एनालिसिस सब कुछ कवर होगा। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, रिवेंज प्लॉट और बिजनेस एम्पायर वाली कहानियां पसंद हैं तो ये ड्रामा आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। इस ड्रामा का टाइटल ही इंडिकेट करता है कि स्टोरी एक ऐसी लड़की के अराउंड घूमती है जो सिर्फ एक ऑर्डिनरी हेरेस नहीं बल्कि एक जीनियस हेरेस है। मतलब इंटेलिजेंस, बिजनेस माइंड और इमोशनल स्ट्रेंथ तीनों का पावरफुल कॉम्बिनेशन। बॉर्न टू विन का मतलब ये है कि हेरोइन हर सिचुएशन में जीतने के लिए ही पैदा हुई है, चाहे सर्कमस्टांसेस कितने भी टफ क्यों ना हो जाएं। डायरेक्टर की बात करें तो ये प्रोजेक्ट एक एक्सपीरियंस्ड शॉर्ट ड्रामा डायरेक्टर ने हैंडल किया है जो पहले भी फास्ट पेस्ड रोमांटिक रिवेंज ड्रामास बना चुके हैं। डायरेक्शन का मेन फोकस स्टोरी को स्लो बर्न बनाने के बजाय टाइट और एंगेजिंग रखना है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट ड्रामास में हर एपिसोड छोटा होता है और हर मिनट इम्पॉर्टेंट होता है। प्रोड्यूसर ने भी प्रोजेक्ट को यूथ सेंट्रिक और डिजिटल ऑडियंस के हिसाब से डिज़ाइन किया है, जहां ग्लैमरस विजुअल्स, रिच लाइफस्टाइल और इमोशनल ट्विस्ट्स हाईलाइट किए गए हैं। अब स्टोरी एक्सप्लेनेशन डिटेल में समझते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है एक पावरफुल बिजनेस फैमिली से, जहां हेरोइन सीक्रेटली एक बिलियनियर फैमिली की असली वारिस होती है, लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग, कंस्पिरेसी या फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से उसकी आइडेंटिटी छुपा दी जाती है। बाहर से देखा जाए तो वो एक सिंपल और नॉर्मल लड़की लगती है, लेकिन असल में उसके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस और हिडन पावर होती है। हेरोइन को शुरू में अंडर एस्टिमेट किया जाता है। लोग यूज वीक समझते हैं, कुछ लोग इंसल्ट भी करते हैं और कुछ यूज मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे रिवील होता है कि वो बिजनेस स्ट्रैटेजीज में जीनियस है। जब उसकी रियल आइडेंटिटी सामने आती है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ से ड्रामा का मेन रिवेंज और कमबैक ट्रैक स्टार्ट होता है। मेले लीड का कैरेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पहले वो हेरोइन को नॉर्मल लड़की समझकर ट्रीट करता है, लेकिन जैसे ही यूज हेरोइन की इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ का पता चलता है, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। दोनों के बीच रोमांस डेवलप होता है, लेकिन ये टिपिकल सिंपल रोमांस नहीं है। इसमें ईगो क्लैशेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और पावर डायनेमिक्स भी दिखाए गए हैं। स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तब आता है जब हेरोइन अपने दुश्मनों को एक एक करके एक्सपोज करती है। बोर्ड मीटिंग्स, बिजनेस डील्स और पब्लिक इवेंट्स के सीन्स में उसकी कॉन्फिडेंस और डायलॉग डिलीवरी हाईलाइट होती है। हर एपिसोड में एक ट्विस्ट या मिनी क्लाइमैक्स दिया गया है जो ऑडियंस को नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड रखता है। कास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो फीमेल लीड ने अपने रोल को काफ़ी कॉन्फिडेंटली कैरी किया है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल गर्ल टू पावरफुल हेरेस काफ़ी कन्विंसिंग लगता है। एक्सप्रेशंस कंट्रोल्ड हैं, इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है और स्ट्रॉन्ग सीन्स में उसका स्क्रीन प्रेजेंस इम्पैक्टफुल लगता है। बिजनेस मीटिंग्स वाले सीन्स में उसका काल्म और डोमिनेंट एटीट्यूड कैरेक्टर को बिलीवेबल बनाता है। मेल लीड ने भी अपना रोल ठीक तरह से निभाया है। उसकी पर्सनैलिटी कैरिज्मेटिक दिखाई गई है, स्पेशली रोमांटिक सीन्स में केमिस्ट्री नेचुरल लगती है। सपोर्टिंग कास्ट ने टिपिकल जेलस राइवल्स और ग्रीडी रिलेटिव्स के रोल्स प्ले किए हैं जो स्टोरी को ड्रामेटिक बनाते हैं। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो ड्रामा का विजुअल टोन ब्राइट और लग्जूरियस है। एक्सपेंसिव ऑफिसेज, ग्रैंड हाउसेज और स्टाइलिश आउटफिट्स स्टोरी के एलीट बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। कलर ग्रेडिंग क्लीन और पॉलिश्ड है जो शॉर्ट फॉर्म ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक सीन्स में टेंशन क्रिएट करता है और रोमांटिक सीन्स में सॉफ्ट टोन यूज की गई है। एडिटिंग फास्ट पेस्ड है जो शॉर्ट एपिसोड्स के फॉर्मेट के लिए परफेक्ट है। कोई अननेसेसरी स्लो सीन नहीं दिया गया।
हर सीन का पर्पस क्लियर है, या तो स्टोरी को आगे बढ़ाना या कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाना। अगर हम ओवरऑल थीम की बात करें तो ये ड्रामा फीमेल एम्पावरमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटेलिजेंस की वैल्यू को हाईलाइट करता है। यह मैसेज देता है कि किसी को भी उसकी आउटर अपीयरेंस या सिंपल बिहेवियर के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए। कभी कभी जो लोग सबसे ज़्यादा साइलेंट होते हैं वही सबसे पावरफुल निकलते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा डिटेल्ड रिव्यू जीनियस हेरेस बॉर्न टू विन का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा। ऐसे ही और डिटेल्ड ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ। जीनियस हेरेस बॉर्न टू विन एक ट्रेंडिंग शॉर्ट फॉर्मेट रोमांटिक बिजनेस ड्रामा है जो स्पेशली मोबाइल ऑडियंस के लिए बनाया गया है। आज की वीडियो में हम इस ड्रामा का कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंस, डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिटेल्स और ओवरऑल एनालिसिस सब कुछ कवर होगा। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, रिवेंज प्लॉट और बिजनेस एम्पायर वाली कहानियां पसंद हैं तो ये ड्रामा आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। इस ड्रामा का टाइटल ही इंडिकेट करता है कि स्टोरी एक ऐसी लड़की के अराउंड घूमती है जो सिर्फ एक ऑर्डिनरी हेरेस नहीं बल्कि एक जीनियस हेरेस है। मतलब इंटेलिजेंस, बिजनेस माइंड और इमोशनल स्ट्रेंथ तीनों का पावरफुल कॉम्बिनेशन। बॉर्न टू विन का मतलब ये है कि हेरोइन हर सिचुएशन में जीतने के लिए ही पैदा हुई है, चाहे सर्कमस्टांसेस कितने भी टफ क्यों ना हो जाएं। डायरेक्टर की बात करें तो ये प्रोजेक्ट एक एक्सपीरियंस्ड शॉर्ट ड्रामा डायरेक्टर ने हैंडल किया है जो पहले भी फास्ट पेस्ड रोमांटिक रिवेंज ड्रामास बना चुके हैं। डायरेक्शन का मेन फोकस स्टोरी को स्लो बर्न बनाने के बजाय टाइट और एंगेजिंग रखना है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट ड्रामास में हर एपिसोड छोटा होता है और हर मिनट इम्पॉर्टेंट होता है। प्रोड्यूसर ने भी प्रोजेक्ट को यूथ सेंट्रिक और डिजिटल ऑडियंस के हिसाब से डिज़ाइन किया है, जहां ग्लैमरस विजुअल्स, रिच लाइफस्टाइल और इमोशनल ट्विस्ट्स हाईलाइट किए गए हैं। अब स्टोरी एक्सप्लेनेशन डिटेल में समझते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है एक पावरफुल बिजनेस फैमिली से, जहां हेरोइन सीक्रेटली एक बिलियनियर फैमिली की असली वारिस होती है, लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग, कंस्पिरेसी या फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से उसकी आइडेंटिटी छुपा दी जाती है। बाहर से देखा जाए तो वो एक सिंपल और नॉर्मल लड़की लगती है, लेकिन असल में उसके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस और हिडन पावर होती है। हेरोइन को शुरू में अंडर एस्टिमेट किया जाता है। लोग यूज वीक समझते हैं, कुछ लोग इंसल्ट भी करते हैं और कुछ यूज मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे रिवील होता है कि वो बिजनेस स्ट्रैटेजीज में जीनियस है। जब उसकी रियल आइडेंटिटी सामने आती है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ से ड्रामा का मेन रिवेंज और कमबैक ट्रैक स्टार्ट होता है। मेले लीड का कैरेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पहले वो हेरोइन को नॉर्मल लड़की समझकर ट्रीट करता है, लेकिन जैसे ही यूज हेरोइन की इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ का पता चलता है, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। दोनों के बीच रोमांस डेवलप होता है, लेकिन ये टिपिकल सिंपल रोमांस नहीं है। इसमें ईगो क्लैशेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और पावर डायनेमिक्स भी दिखाए गए हैं। स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तब आता है जब हेरोइन अपने दुश्मनों को एक एक करके एक्सपोज करती है। बोर्ड मीटिंग्स, बिजनेस डील्स और पब्लिक इवेंट्स के सीन्स में उसकी कॉन्फिडेंस और डायलॉग डिलीवरी हाईलाइट होती है। हर एपिसोड में एक ट्विस्ट या मिनी क्लाइमैक्स दिया गया है जो ऑडियंस को नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड रखता है। कास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो फीमेल लीड ने अपने रोल को काफ़ी कॉन्फिडेंटली कैरी किया है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल गर्ल टू पावरफुल हेरेस काफ़ी कन्विंसिंग लगता है। एक्सप्रेशंस कंट्रोल्ड हैं, इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है और स्ट्रॉन्ग सीन्स में उसका स्क्रीन प्रेजेंस इम्पैक्टफुल लगता है। बिजनेस मीटिंग्स वाले सीन्स में उसका काल्म और डोमिनेंट एटीट्यूड कैरेक्टर को बिलीवेबल बनाता है। मेले लीड ने भी अपना रोल ठीक तरह से निभाया है। उसकी पर्सनैलिटी कैरिज्मेटिक दिखाई गई है, स्पेशली रोमांटिक सीन्स में केमिस्ट्री नेचुरल लगती है। सपोर्टिंग कास्ट ने टिपिकल जेलस राइवल्स और ग्रीडी रिलेटिव्स के रोल्स प्ले किए हैं जो स्टोरी को ड्रामेटिक बनाते हैं। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो ड्रामा का विजुअल टोन ब्राइट और लग्जूरियस है। एक्सपेंसिव ऑफिसेज, ग्रैंड हाउसेज और स्टाइलिश आउटफिट्स स्टोरी के एलीट बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। कलर ग्रेडिंग क्लीन और पॉलिश्ड है जो शॉर्ट फॉर्म ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक सीन्स में टेंशन क्रिएट करता है और रोमांटिक सीन्स में सॉफ्ट टोन यूज की गई है।
एडिटिंग फास्ट पेस्ड है जो शॉर्ट एपिसोड्स के फॉर्मेट के लिए परफेक्ट है। कोई अननेसेसरी स्लो सीन नहीं दिया गया। हर सीन का पर्पस क्लियर है, या तो स्टोरी को आगे बढ़ाना या कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाना। अगर हम ओवरऑल थीम की बात करें तो ये ड्रामा फीमेल एम्पावरमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटेलिजेंस की वैल्यू को हाईलाइट करता है। यह मैसेज देता है कि किसी को भी उसकी आउटर अपीयरेंस या सिंपल बिहेवियर के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए। कभी कभी जो लोग सबसे ज़्यादा साइलेंट होते हैं वही सबसे पावरफुल निकलते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा डिटेल्ड रिव्यू जीनियस हेरेस बॉर्न टू विन का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा। ऐसे ही और डिटेल्ड ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ। जीनियस हेरेस बॉर्न टू विन एक ट्रेंडिंग शॉर्ट फॉर्मेट रोमांटिक बिजनेस ड्रामा है जो स्पेशली मोबाइल ऑडियंस के लिए बनाया गया है। आज की वीडियो में हम इस ड्रामा का कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंस, डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिटेल्स और ओवरऑल एनालिसिस सब कुछ कवर होगा। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, रिवेंज प्लॉट और बिजनेस एम्पायर वाली कहानियां पसंद हैं तो ये ड्रामा आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। इस ड्रामा का टाइटल ही इंडिकेट करता है कि स्टोरी एक ऐसी लड़की के अराउंड घूमती है जो सिर्फ एक ऑर्डिनरी हेरेस नहीं बल्कि एक जीनियस हेरेस है। मतलब इंटेलिजेंस, बिजनेस माइंड और इमोशनल स्ट्रेंथ तीनों का पावरफुल कॉम्बिनेशन। बॉर्न टू विन का मतलब ये है कि हेरोइन हर सिचुएशन में जीतने के लिए ही पैदा हुई है, चाहे सर्कमस्टांसेस कितने भी टफ क्यों ना हो जाएं। डायरेक्टर की बात करें तो ये प्रोजेक्ट एक एक्सपीरियंस्ड शॉर्ट ड्रामा डायरेक्टर ने हैंडल किया है जो पहले भी फास्ट पेस्ड रोमांटिक रिवेंज ड्रामास बना चुके हैं। डायरेक्शन का मेन फोकस स्टोरी को स्लो बर्न बनाने के बजाय टाइट और एंगेजिंग रखना है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट ड्रामास में हर एपिसोड छोटा होता है और हर मिनट इम्पॉर्टेंट होता है। प्रोड्यूसर ने भी प्रोजेक्ट को यूथ सेंट्रिक और डिजिटल ऑडियंस के हिसाब से डिज़ाइन किया है, जहां ग्लैमरस विजुअल्स, रिच लाइफस्टाइल और इमोशनल ट्विस्ट्स हाईलाइट किए गए हैं। अब स्टोरी एक्सप्लेनेशन डिटेल में समझते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है एक पावरफुल बिजनेस फैमिली से, जहां हेरोइन सीक्रेटली एक बिलियनियर फैमिली की असली वारिस होती है, लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग, कंस्पिरेसी या फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से उसकी आइडेंटिटी छुपा दी जाती है। बाहर से देखा जाए तो वो एक सिंपल और नॉर्मल लड़की लगती है, लेकिन असल में उसके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस और हिडन पावर होती है। हेरोइन को शुरू में अंडर एस्टिमेट किया जाता है। लोग यूज वीक समझते हैं, कुछ लोग इंसल्ट भी करते हैं और कुछ यूज मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे रिवील होता है कि वो बिजनेस स्ट्रैटेजीज में जीनियस है। जब उसकी रियल आइडेंटिटी सामने आती है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ से ड्रामा का मेन रिवेंज और कमबैक ट्रैक स्टार्ट होता है। मेले लीड का कैरेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पहले वो हेरोइन को नॉर्मल लड़की समझकर ट्रीट करता है, लेकिन जैसे ही यूज हेरोइन की इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ का पता चलता है, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। दोनों के बीच रोमांस डेवलप होता है, लेकिन ये टिपिकल सिंपल रोमांस नहीं है। इसमें ईगो क्लैशेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और पावर डायनेमिक्स भी दिखाए गए हैं। स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तब आता है जब हेरोइन अपने दुश्मनों को एक एक करके एक्सपोज करती है। बोर्ड मीटिंग्स, बिजनेस डील्स और पब्लिक इवेंट्स के सीन्स में उसकी कॉन्फिडेंस और डायलॉग डिलीवरी हाईलाइट होती है। हर एपिसोड में एक ट्विस्ट या मिनी क्लाइमैक्स दिया गया है जो ऑडियंस को नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड रखता है। कास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो फीमेल लीड ने अपने रोल को काफ़ी कॉन्फिडेंटली कैरी किया है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल गर्ल टू पावरफुल हेरेस काफ़ी कन्विंसिंग लगता है। एक्सप्रेशंस कंट्रोल्ड हैं, इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है और स्ट्रॉन्ग सीन्स में उसका स्क्रीन प्रेजेंस इम्पैक्टफुल लगता है। बिजनेस मीटिंग्स वाले सीन्स में उसका काल्म और डोमिनेंट एटीट्यूड कैरेक्टर को बिलीवेबल बनाता है। मेले लीड ने भी अपना रोल ठीक तरह से निभाया है। उसकी पर्सनैलिटी कैरिज्मेटिक दिखाई गई है, स्पेशली रोमांटिक सीन्स में केमिस्ट्री नेचुरल लगती है। सपोर्टिंग कास्ट ने टिपिकल जेलस राइवल्स और ग्रीडी रिलेटिव्स के रोल्स प्ले किए हैं, जो स्टोरी को ड्रामेटिक बनाते हैं। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो ड्रामा का विजुअल टोन ब्राइट और लग्जूरियस है। एक्सपेंसिव ऑफिसेज, ग्रैंड हाउसेज और स्टाइलिश आउटफिट्स स्टोरी के एलीट बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं।
कलर ग्रेडिंग क्लीन और पॉलिश्ड है जो शॉर्ट फॉर्म ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक सीन्स में टेंशन क्रिएट करता है और रोमांटिक सीन्स में सॉफ्ट टोन यूज की गई है। एडिटिंग फास्ट पेस्ड है जो शॉर्ट एपिसोड्स के फॉर्मेट के लिए परफेक्ट है। कोई अननेसेसरी स्लो सीन नहीं दिया गया। हर सीन का पर्पस क्लियर है, या तो स्टोरी को आगे बढ़ाना या कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाना। अगर हम ओवरऑल थीम की बात करें तो ये ड्रामा फीमेल एम्पावरमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटेलिजेंस की वैल्यू को हाईलाइट करता है। यह मैसेज देता है कि किसी को भी उसकी आउटर अपीयरेंस या सिंपल बिहेवियर के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए। कभी कभी जो लोग सबसे ज़्यादा साइलेंट होते हैं वही सबसे पावरफुल निकलते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा डिटेल्ड रिव्यू जीनियस हेरेस बॉर्न टू विन का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा। ऐसे ही और डिटेल्ड ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ। जीनियस हेरेस बॉर्न टू विन एक ट्रेंडिंग शॉर्ट फॉर्मेट रोमांटिक बिजनेस ड्रामा है जो स्पेशली मोबाइल ऑडियंस के लिए बनाया गया है। आज की वीडियो में हम इस ड्रामा का कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंस, डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिटेल्स और ओवरऑल एनालिसिस सब कुछ कवर होगा। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, रिवेंज प्लॉट और बिजनेस एम्पायर वाली कहानियां पसंद हैं तो ये ड्रामा आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। इस ड्रामा का टाइटल ही इंडिकेट करता है कि स्टोरी एक ऐसी लड़की के अराउंड घूमती है जो सिर्फ एक ऑर्डिनरी हेरेस नहीं बल्कि एक जीनियस हेरेस है। मतलब इंटेलिजेंस, बिजनेस माइंड और इमोशनल स्ट्रेंथ तीनों का पावरफुल कॉम्बिनेशन। बॉर्न टू विन का मतलब ये है कि हेरोइन हर सिचुएशन में जीतने के लिए ही पैदा हुई है, चाहे सर्कमस्टांसेस कितने भी टफ क्यों ना हो जाएं। डायरेक्टर की बात करें तो ये प्रोजेक्ट एक एक्सपीरियंस्ड शॉर्ट ड्रामा डायरेक्टर ने हैंडल किया है जो पहले भी फास्ट पेस्ड रोमांटिक रिवेंज ड्रामास बना चुके हैं। डायरेक्शन का मेन फोकस स्टोरी को स्लो बर्न बनाने के बजाय टाइट और एंगेजिंग रखना है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट ड्रामास में हर एपिसोड छोटा होता है और हर मिनट इम्पॉर्टेंट होता है। प्रोड्यूसर ने भी प्रोजेक्ट को यूथ सेंट्रिक और डिजिटल ऑडियंस के हिसाब से डिज़ाइन किया है, जहां ग्लैमरस विजुअल्स, रिच लाइफस्टाइल और इमोशनल ट्विस्ट्स हाईलाइट किए गए हैं। अब स्टोरी एक्सप्लेनेशन डिटेल में समझते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है एक पावरफुल बिजनेस फैमिली से, जहां हेरोइन सीक्रेटली एक बिलियनियर फैमिली की असली वारिस होती है, लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग, कंस्पिरेसी या फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से उसकी आइडेंटिटी छुपा दी जाती है। बाहर से देखा जाए तो वो एक सिंपल और नॉर्मल लड़की लगती है, लेकिन असल में उसके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस और हिडन पावर होती है। हेरोइन को शुरू में अंडर एस्टिमेट किया जाता है। लोग यूज वीक समझते हैं, कुछ लोग इंसल्ट भी करते हैं और कुछ यूज मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे रिवील होता है कि वो बिजनेस स्ट्रैटेजीज में जीनियस है। जब उसकी रियल आइडेंटिटी सामने आती है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ से ड्रामा का मेन रिवेंज और कमबैक ट्रैक स्टार्ट होता है। मेले लीड का कैरेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पहले वो हेरोइन को नॉर्मल लड़की समझकर ट्रीट करता है, लेकिन जैसे ही यूज हेरोइन की इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ का पता चलता है, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। दोनों के बीच रोमांस डेवलप होता है, लेकिन ये टिपिकल सिंपल रोमांस नहीं है। इसमें ईगो क्लैशेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और पावर डायनेमिक्स भी दिखाए गए हैं। स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तब आता है जब हेरोइन अपने दुश्मनों को एक एक करके एक्सपोज करती है। बोर्ड मीटिंग्स, बिजनेस डील्स और पब्लिक इवेंट्स के सीन्स में उसकी कॉन्फिडेंस और डायलॉग डिलीवरी हाईलाइट होती है। हर एपिसोड में एक ट्विस्ट या मिनी क्लाइमैक्स दिया गया है जो ऑडियंस को नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड रखता है। कास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो फीमेल लीड ने अपने रोल को काफ़ी कॉन्फिडेंटली कैरी किया है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल गर्ल टू पावरफुल हेरेस काफ़ी कन्विंसिंग लगता है। एक्सप्रेशंस कंट्रोल्ड हैं, इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है और स्ट्रॉन्ग सीन्स में उसका स्क्रीन प्रेजेंस इम्पैक्टफुल लगता है। बिजनेस मीटिंग्स वाले सीन्स में उसका काल्म और डोमिनेंट एटीट्यूड कैरेक्टर को बिलीवेबल बनाता है। मेले लीड ने भी अपना रोल ठीक तरह से निभाया है। उसकी पर्सनैलिटी कैरिज्मेटिक दिखाई गई है, स्पेशली रोमांटिक सीन्स में केमिस्ट्री नेचुरल लगती है। सपोर्टिंग कास्ट ने टिपिकल जेलस राइवल्स और ग्रीडी रिलेटिव्स के रोल्स प्ले किए हैं जो स्टोरी को ड्रामेटिक बनाते हैं।
सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो ड्रामा का विजुअल टोन ब्राइट और लग्जूरियस है। एक्सपेंसिव ऑफिसेज, ग्रैंड हाउसेज और स्टाइलिश आउटफिट्स स्टोरी के एलिट बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। कलर ग्रेडिंग क्लीन और पॉलिश्ड है जो शॉर्ट फॉर्म ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक सीन्स में टेंशन क्रिएट करता है और रोमांटिक सीन्स में सॉफ्ट टोन यूज की गई है। एडिटिंग फास्ट पेस्ड है जो शॉर्ट एपिसोड्स के फॉर्मेट के लिए परफेक्ट है। कोई अननेसेसरी स्लो सीन नहीं दिया गया। हर सीन का पर्पस क्लियर है, या तो स्टोरी को आगे बढ़ाना या कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाना। अगर हम ओवरऑल थीम की बात करें तो ये ड्रामा फीमेल एम्पावरमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटेलिजेंस की वैल्यू को हाईलाइट करता है। यह मैसेज देता है कि किसी को भी उसकी आउटर अपीयरेंस या सिंपल बिहेवियर के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए। कभी कभी जो लोग सबसे ज़्यादा साइलेंट होते हैं वही सबसे पावरफुल निकलते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा डिटेल्ड रिव्यू जीनियस हेरेस बॉर्न टू विन का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा। ऐसे ही और डिटेल्ड ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ। जीनियस हेरेस बॉर्न टू विन एक ट्रेंडिंग शॉर्ट फॉर्मेट रोमांटिक बिजनेस ड्रामा है जो स्पेशली मोबाइल ऑडियंस के लिए बनाया गया है। आज की वीडियो में हम इस ड्रामा का कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं जिसमें स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंस, डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिटेल्स और ओवरऑल एनालिसिस सब कुछ कवर होगा। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, रिवेंज प्लॉट और बिजनेस एम्पायर वाली कहानियां पसंद हैं तो ये ड्रामा आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। इस ड्रामा का टाइटल ही इंडिकेट करता है कि स्टोरी एक ऐसी लड़की के अराउंड घूमती है जो सिर्फ एक ऑर्डिनरी हेरेस नहीं बल्कि एक जीनियस हेरेस है। मतलब इंटेलिजेंस, बिजनेस माइंड और इमोशनल स्ट्रेंथ तीनों का पावरफुल कॉम्बिनेशन। बॉर्न टू विन का मतलब ये है कि हेरोइन हर सिचुएशन में जीतने के लिए ही पैदा हुई है, चाहे सर्कमस्टांसेस कितने भी टफ क्यों ना हो जाएं। डायरेक्टर की बात करें तो ये प्रोजेक्ट एक एक्सपीरियंस्ड शॉर्ट ड्रामा डायरेक्टर ने हैंडल किया है जो पहले भी फास्ट पेस्ड रोमांटिक रिवेंज ड्रामास बना चुके हैं। डायरेक्शन का मेन फोकस स्टोरी को स्लो बर्न बनाने के बजाय टाइट और एंगेजिंग रखना है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट ड्रामास में हर एपिसोड छोटा होता है और हर मिनट इम्पॉर्टेंट होता है। प्रोड्यूसर ने भी प्रोजेक्ट को यूथ सेंट्रिक और डिजिटल ऑडियंस के हिसाब से डिज़ाइन किया है, जहां ग्लैमरस विजुअल्स, रिच लाइफस्टाइल और इमोशनल ट्विस्ट्स हाईलाइट किए गए हैं। अब स्टोरी एक्सप्लेनेशन डिटेल में समझते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है एक पावरफुल बिजनेस फैमिली से जहां हेरोइन सीक्रेटली एक बिलियनियर फैमिली की असली वारिस होती है, लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग, कंस्पिरेसी या फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से उसकी आइडेंटिटी छुपा दी जाती है। बाहर से देखा जाए तो वो एक सिंपल और नॉर्मल लड़की लगती है, लेकिन असल में उसके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस और हिडन पावर होती है। हेरोइन को शुरू में अंडर एस्टिमेट किया जाता है। लोग यूज वीक समझते हैं, कुछ लोग इंसल्ट भी करते हैं और कुछ यूज मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे रिवील होता है कि वो बिजनेस स्ट्रैटेजीज में जीनियस है। जब उसकी रियल आइडेंटिटी सामने आती है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ से ड्रामा का मेन रिवेंज और कमबैक ट्रैक स्टार्ट होता है। मेले लीड का कैरेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पहले वो हेरोइन को नॉर्मल लड़की समझकर ट्रीट करता है, लेकिन जैसे ही यूज हेरोइन की इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ का पता चलता है, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। दोनों के बीच रोमांस डेवलप होता है, लेकिन ये टिपिकल सिंपल रोमांस नहीं है। इसमें ईगो क्लैशेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और पावर डायनेमिक्स भी दिखाए गए हैं। स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तब आता है जब हेरोइन अपने दुश्मनों को एक एक करके एक्सपोज करती है। बोर्ड मीटिंग्स, बिजनेस डील्स और पब्लिक इवेंट्स के सीन्स में उसकी कॉन्फिडेंस और डायलॉग डिलीवरी हाईलाइट होती है। हर एपिसोड में एक ट्विस्ट या मिनी क्लाइमैक्स दिया गया है जो ऑडियंस को नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड रखता है। कास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो फीमेल लीड ने अपने रोल को काफ़ी कॉन्फिडेंटली कैरी किया है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल गर्ल टू पावरफुल हेरेस काफ़ी कन्विंसिंग लगता है। एक्सप्रेशंस कंट्रोल्ड हैं, इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है और स्ट्रॉन्ग सीन्स में उसका स्क्रीन प्रेजेंस इम्पैक्टफुल लगता है। बिजनेस मीटिंग्स वाले सीन्स में उसका काल्म और डोमिनेंट एटीट्यूड कैरेक्टर को बिलीवेबल बनाता है। मेल लीड ने भी अपना रोल ठीक तरह से निभाया है। उसकी पर्सनैलिटी कैरिज्मेटिक दिखाई गई है, स्पेशली रोमांटिक सीन्स में केमिस्ट्री नेचुरल लगती है।
सपोर्टिंग कास्ट ने टिपिकल जेलस राइवल्स और ग्रीडी रिलेटिव्स के रोल्स प्ले किए हैं जो स्टोरी को ड्रामेटिक बनाते हैं। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो ड्रामा का विजुअल टोन ब्राइट और लग्जूरियस है। एक्सपेंसिव ऑफिसेज, ग्रैंड हाउसेज और स्टाइलिश आउटफिट्स स्टोरी के एलीट बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। कलर ग्रेडिंग क्लीन और पॉलिश्ड है जो शॉर्ट फॉर्म ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक सीन्स में टेंशन क्रिएट करता है और रोमांटिक सीन्स में सॉफ्ट टोन यूज की गई है। एडिटिंग फास्ट पेस्ड है जो शॉर्ट एपिसोड्स के फॉर्मेट के लिए परफेक्ट है। कोई अननेसेसरी स्लो सीन नहीं दिया गया। हर सीन का पर्पस क्लियर है, या तो स्टोरी को आगे बढ़ाना या कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाना। अगर हम ओवरऑल थीम की बात करें तो ये ड्रामा फीमेल एम्पावरमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटेलिजेंस की वैल्यू को हाईलाइट करता है। यह मैसेज देता है कि किसी को भी उसकी आउटर अपीयरेंस या सिंपल बिहेवियर के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए। कभी कभी जो लोग सबसे ज़्यादा साइलेंट होते हैं वही सबसे पावरफुल निकलते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा डिटेल्ड रिव्यू जीनियस हेरेस बॉर्न टू विन का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा। ऐसे ही और डिटेल्ड ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ। जीनियस हेरेस बॉर्न टू विन एक ट्रेंडिंग शॉर्ट फॉर्मेट रोमांटिक बिजनेस ड्रामा है जो स्पेशली मोबाइल ऑडियंस के लिए बनाया गया है। आज की वीडियो में हम इस ड्रामा का कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं जिसमें स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंस, डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिटेल्स और ओवरऑल एनालिसिस सब कुछ कवर होगा। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, रिवेंज प्लॉट और बिजनेस एम्पायर वाली कहानियां पसंद हैं तो ये ड्रामा आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। इस ड्रामा का टाइटल ही इंडिकेट करता है कि स्टोरी एक ऐसी लड़की के अराउंड घूमती है जो सिर्फ एक ऑर्डिनरी हेरेस नहीं बल्कि एक जीनियस हेरेस है। मतलब इंटेलिजेंस, बिजनेस माइंड और इमोशनल स्ट्रेंथ तीनों का पावरफुल कॉम्बिनेशन। बॉर्न टू विन का मतलब ये है कि हेरोइन हर सिचुएशन में जीतने के लिए ही पैदा हुई है, चाहे सर्कमस्टांसेस कितने भी टफ क्यों ना हो जाएं। डायरेक्टर की बात करें तो ये प्रोजेक्ट एक एक्सपीरियंस्ड शॉर्ट ड्रामा डायरेक्टर ने हैंडल किया है जो पहले भी फास्ट पेस्ड रोमांटिक रिवेंज ड्रामास बना चुके हैं। डायरेक्शन का मेन फोकस स्टोरी को स्लो बर्न बनाने के बजाय टाइट और एंगेजिंग रखना है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट ड्रामास में हर एपिसोड छोटा होता है और हर मिनट इम्पॉर्टेंट होता है। प्रोड्यूसर ने भी प्रोजेक्ट को यूथ सेंट्रिक और डिजिटल ऑडियंस के हिसाब से डिज़ाइन किया है, जहां ग्लैमरस विजुअल्स, रिच लाइफस्टाइल और इमोशनल ट्विस्ट्स हाईलाइट किए गए हैं। अब स्टोरी एक्सप्लेनेशन डिटेल में समझते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है एक पावरफुल बिजनेस फैमिली से जहां हेरोइन सीक्रेटली एक बिलियनियर फैमिली की असली वारिस होती है, लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग, कंस्पिरेसी या फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से उसकी आइडेंटिटी छुपा दी जाती है। बाहर से देखा जाए तो वो एक सिंपल और नॉर्मल लड़की लगती है, लेकिन असल में उसके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस और हिडन पावर होती है। हेरोइन को शुरू में अंडर एस्टिमेट किया जाता है। लोग यूज वीक समझते हैं, कुछ लोग इंसल्ट भी करते हैं और कुछ यूज मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे रिवील होता है कि वो बिजनेस स्ट्रैटेजीज में जीनियस है। जब उसकी रियल आइडेंटिटी सामने आती है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ से ड्रामा का मेन रिवेंज और कमबैक ट्रैक स्टार्ट होता है। मेले लीड का कैरेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पहले वो हेरोइन को नॉर्मल लड़की समझकर ट्रीट करता है, लेकिन जैसे ही यूज हेरोइन की इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ का पता चलता है, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। दोनों के बीच रोमांस डेवलप होता है, लेकिन ये टिपिकल सिंपल रोमांस नहीं है। इसमें ईगो क्लैशेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और पावर डायनेमिक्स भी दिखाए गए हैं। स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तब आता है जब हेरोइन अपने दुश्मनों को एक एक करके एक्सपोज करती है। बोर्ड मीटिंग्स, बिजनेस डील्स और पब्लिक इवेंट्स के सीन्स में उसकी कॉन्फिडेंस और डायलॉग डिलीवरी हाईलाइट होती है। हर एपिसोड में एक ट्विस्ट या मिनी क्लाइमैक्स दिया गया है जो ऑडियंस को नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड रखता है। कास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो फीमेल लीड ने अपने रोल को काफ़ी कॉन्फिडेंटली कैरी किया है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल गर्ल टू पावरफुल हेरेस काफ़ी कन्विंसिंग लगता है। एक्सप्रेशंस कंट्रोल्ड हैं, इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है और स्ट्रॉन्ग सीन्स में उसका स्क्रीन प्रेजेंस इम्पैक्टफुल लगता है। बिजनेस मीटिंग्स वाले सीन्स में उसका काल्म और डोमिनेंट एटीट्यूड कैरेक्टर को बिलीवेबल बनाता है।
मेल लीड ने भी अपना रोल ठीक तरह से निभाया है। उसकी पर्सनालिटी कैरिज्मेटिक दिखाई गई है, स्पेशली रोमांटिक सीन्स में केमिस्ट्री नेचुरल लगती है। सपोर्टिंग कास्ट ने टिपिकल जेलस राइवल्स और ग्रीडी रिलेटिव्स के रोल्स प्ले किए हैं, जो स्टोरी को ड्रामेटिक बनाते हैं। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो ड्रामा का विजुअल टोन ब्राइट और लग्जूरियस है। एक्सपेंसिव ऑफिसेज, ग्रैंड हाउसेज और स्टाइलिश आउटफिट्स स्टोरी के एलीट बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। कलर ग्रेडिंग क्लीन और पॉलिश्ड है, जो शॉर्ट फॉर्म ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक सीन्स में टेंशन क्रिएट करता है और रोमांटिक सीन्स में सॉफ्ट टोन यूज की गई है। एडिटिंग फास्ट पेस्ड है, जो शॉर्ट एपिसोड्स के फॉर्मेट के लिए परफेक्ट है। कोई अननेसेसरी स्लो सीन नहीं दिया गया। हर सीन का पर्पस क्लियर है, या तो स्टोरी को आगे बढ़ाना या कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाना। अगर हम ओवरऑल थीम की बात करें तो ये ड्रामा फीमेल एम्पावरमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटेलिजेंस की वैल्यू को हाईलाइट करता है। यह मैसेज देता है कि किसी को भी उसकी आउटर अपीयरेंस या सिंपल बिहेवियर के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए। कभी कभी जो लोग सबसे ज़्यादा साइलेंट होते हैं वही सबसे पावरफुल निकलते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा डिटेल्ड रिव्यू जीनियस हेरेस बॉर्न टू विन का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा। ऐसे ही और डिटेल्ड ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ। जीनियस हेरेस बॉर्न टू विन एक ट्रेंडिंग शॉर्ट फॉर्मेट रोमांटिक बिजनेस ड्रामा है, जो स्पेशली मोबाइल ऑडियंस के लिए बनाया गया है। आज की वीडियो में हम इस ड्रामा का कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंस, डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिटेल्स और ओवरऑल एनालिसिस सब कुछ कवर होगा। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, रिवेंज प्लॉट और बिजनेस एम्पायर वाली कहानियां पसंद हैं तो ये ड्रामा आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। इस ड्रामा का टाइटल ही इंडिकेट करता है कि स्टोरी एक ऐसी लड़की के अराउंड घूमती है जो सिर्फ एक ऑर्डिनरी हेरेस नहीं बल्कि एक जीनियस हेरेस है। मतलब इंटेलिजेंस, बिजनेस माइंड और इमोशनल स्ट्रेंथ तीनों का पावरफुल कॉम्बिनेशन। बॉर्न टू विन का मतलब ये है कि हेरोइन हर सिचुएशन में जीतने के लिए ही पैदा हुई है, चाहे सर्कमस्टांसेस कितने भी टफ क्यों ना हो जाएं। डायरेक्टर की बात करें तो ये प्रोजेक्ट एक एक्सपीरियंस्ड शॉर्ट ड्रामा डायरेक्टर ने हैंडल किया है, जो पहले भी फास्ट पेस्ड रोमांटिक रिवेंज ड्रामास बना चुके हैं। डायरेक्शन का मेन फोकस स्टोरी को स्लो बर्न बनाने के बजाय टाइट और एंगेजिंग रखना है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट ड्रामास में हर एपिसोड छोटा होता है और हर मिनट इम्पॉर्टेंट होता है। प्रोड्यूसर ने भी प्रोजेक्ट को यूथ सेंट्रिक और डिजिटल ऑडियंस के हिसाब से डिज़ाइन किया है, जहां ग्लैमरस विजुअल्स, रिच लाइफस्टाइल और इमोशनल ट्विस्ट्स हाईलाइट किए गए हैं। अब स्टोरी एक्सप्लेनेशन डिटेल में समझते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है एक पावरफुल बिजनेस फैमिली से, जहां हेरोइन सीक्रेटली एक बिलियनियर फैमिली की असली वारिस होती है, लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग, कंस्पिरेसी या फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से उसकी आइडेंटिटी छुपा दी जाती है। बाहर से देखा जाए तो वो एक सिंपल और नॉर्मल लड़की लगती है, लेकिन असल में उसके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस और हिडन पावर होती है। हेरोइन को शुरू में अंडर एस्टिमेट किया जाता है। लोग यूज वीक समझते हैं, कुछ लोग इंसल्ट भी करते हैं और कुछ यूज मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे रिवील होता है कि वो बिजनेस स्ट्रैटेजीज में जीनियस है। जब उसकी रियल आइडेंटिटी सामने आती है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ से ड्रामा का मेन रिवेंज और कमबैक ट्रैक स्टार्ट होता है। मेले लीड का कैरेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पहले वो हेरोइन को नॉर्मल लड़की समझकर ट्रीट करता है, लेकिन जैसे ही यूज हेरोइन की इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ का पता चलता है, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। दोनों के बीच रोमांस डेवलप होता है, लेकिन ये टिपिकल सिंपल रोमांस नहीं है। इसमें ईगो क्लैशेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और पावर डायनेमिक्स भी दिखाए गए हैं। स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तब आता है जब हेरोइन अपने दुश्मनों को एक एक करके एक्सपोज करती है। बोर्ड मीटिंग्स, बिजनेस डील्स और पब्लिक इवेंट्स के सीन्स में उसकी कॉन्फिडेंस और डायलॉग डिलीवरी हाईलाइट होती है। हर एपिसोड में एक ट्विस्ट या मिनी क्लाइमैक्स दिया गया है, जो ऑडियंस को नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड रखता है। कास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो फीमेल लीड ने अपने रोल को काफ़ी कॉन्फिडेंटली कैरी किया है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल गर्ल टू पावरफुल हेरेस काफ़ी कन्विंसिंग लगता है। एक्सप्रेशंस कंट्रोल्ड हैं, इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है
और स्ट्रॉन्ग सीन्स में उसका स्क्रीन प्रेजेंस इम्पैक्टफुल लगता है। बिजनेस मीटिंग्स वाले सीन्स में उसका काल्म और डोमिनेंट एटीट्यूड कैरेक्टर को बिलीवेबल बनाता है। मेल लीड ने भी अपना रोल ठीक तरह से निभाया है। उसकी पर्सनालिटी कैरिज्मेटिक दिखाई गई है, स्पेशली रोमांटिक सीन्स में केमिस्ट्री नेचुरल लगती है। सपोर्टिंग कास्ट ने टिपिकल जेलस राइवल्स और ग्रीडी रिलेटिव्स के रोल्स प्ले किए हैं, जो स्टोरी को ड्रामेटिक बनाते हैं। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो ड्रामा का विजुअल टोन ब्राइट और लग्जूरियस है। एक्सपेंसिव ऑफिसेज, ग्रैंड हाउसेज और स्टाइलिश आउटफिट्स स्टोरी के एलीट बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। कलर ग्रेडिंग क्लीन और पॉलिश्ड है, जो शॉर्ट फॉर्म ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक सीन्स में टेंशन क्रिएट करता है और रोमांटिक सीन्स में सॉफ्ट टोन यूज की गई है। एडिटिंग फास्ट पेस्ड है, जो शॉर्ट एपिसोड्स के फॉर्मेट के लिए परफेक्ट है। कोई अननेसेसरी स्लो सीन नहीं दिया गया। हर सीन का पर्पस क्लियर है, या तो स्टोरी को आगे बढ़ाना या कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाना। अगर हम ओवरऑल थीम की बात करें तो ये ड्रामा फीमेल एम्पावरमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटेलिजेंस की वैल्यू को हाईलाइट करता है। यह मैसेज देता है कि किसी को भी उसकी आउटर अपीयरेंस या सिंपल बिहेवियर के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए। कभी कभी जो लोग सबसे ज़्यादा साइलेंट होते हैं वही सबसे पावरफुल निकलते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा डिटेल्ड रिव्यू जीनियस हेरेस बॉर्न टू विन का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा। ऐसे ही और डिटेल्ड ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ। जीनियस हेरेस बॉर्न टू विन एक ट्रेंडिंग शॉर्ट फॉर्मेट रोमांटिक बिजनेस ड्रामा है, जो स्पेशली मोबाइल ऑडियंस के लिए बनाया गया है। आज की वीडियो में हम इस ड्रामा का कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंस, डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिटेल्स और ओवरऑल एनालिसिस सब कुछ कवर होगा। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, रिवेंज प्लॉट और बिजनेस एम्पायर वाली कहानियां पसंद हैं तो ये ड्रामा आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। इस ड्रामा का टाइटल ही इंडिकेट करता है कि स्टोरी एक ऐसी लड़की के अराउंड घूमती है जो सिर्फ एक ऑर्डिनरी हेरेस नहीं बल्कि एक जीनियस हेरेस है। मतलब इंटेलिजेंस, बिजनेस माइंड और इमोशनल स्ट्रेंथ तीनों का पावरफुल कॉम्बिनेशन। बॉर्न टू विन का मतलब ये है कि हेरोइन हर सिचुएशन में जीतने के लिए ही पैदा हुई है, चाहे सर्कमस्टांसेस कितने भी टफ क्यों ना हो जाएं। डायरेक्टर की बात करें तो ये प्रोजेक्ट एक एक्सपीरियंस्ड शॉर्ट ड्रामा डायरेक्टर ने हैंडल किया है, जो पहले भी फास्ट पेस्ड रोमांटिक रिवेंज ड्रामास बना चुके हैं। डायरेक्शन का मेन फोकस स्टोरी को स्लो बर्न बनाने के बजाय टाइट और एंगेजिंग रखना है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट ड्रामास में हर एपिसोड छोटा होता है और हर मिनट इम्पॉर्टेंट होता है। प्रोड्यूसर ने भी प्रोजेक्ट को यूथ सेंट्रिक और डिजिटल ऑडियंस के हिसाब से डिज़ाइन किया है, जहां ग्लैमरस विजुअल्स, रिच लाइफस्टाइल और इमोशनल ट्विस्ट्स हाईलाइट किए गए हैं। अब स्टोरी एक्सप्लेनेशन डिटेल में समझते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है एक पावरफुल बिजनेस फैमिली से, जहां हेरोइन सीक्रेटली एक बिलियनियर फैमिली की असली वारिस होती है, लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग, कंस्पिरेसी या फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से उसकी आइडेंटिटी छुपा दी जाती है। बाहर से देखा जाए तो वो एक सिंपल और नॉर्मल लड़की लगती है, लेकिन असल में उसके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस और हिडन पावर होती है। हेरोइन को शुरू में अंडर एस्टिमेट किया जाता है। लोग यूज वीक समझते हैं, कुछ लोग इंसल्ट भी करते हैं और कुछ यूज मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे रिवील होता है कि वो बिजनेस स्ट्रैटेजीज में जीनियस है। जब उसकी रियल आइडेंटिटी सामने आती है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ से ड्रामा का मेन रिवेंज और कमबैक ट्रैक स्टार्ट होता है। मेले लीड का कैरेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पहले वो हेरोइन को नॉर्मल लड़की समझकर ट्रीट करता है, लेकिन जैसे ही यूज हेरोइन की इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ का पता चलता है, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। दोनों के बीच रोमांस डेवलप होता है, लेकिन ये टिपिकल सिंपल रोमांस नहीं है। इसमें ईगो क्लैशेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और पावर डायनेमिक्स भी दिखाए गए हैं। स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तब आता है जब हेरोइन अपने दुश्मनों को एक एक करके एक्सपोज करती है। बोर्ड मीटिंग्स, बिजनेस डील्स और पब्लिक इवेंट्स के सीन्स में उसकी कॉन्फिडेंस और डायलॉग डिलीवरी हाईलाइट होती है। हर एपिसोड में एक ट्विस्ट या मिनी क्लाइमैक्स दिया गया है, जो ऑडियंस को नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड रखता है। कास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो फीमेल लीड ने अपने रोल को काफ़ी कॉन्फिडेंटली कैरी किया है।
उसका ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल गर्ल टू पावरफुल हैरिस काफ़ी कन्विंसिंग लगता है। एक्सप्रेशंस कंट्रोल्ड हैं, इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है और स्ट्रॉन्ग सीन्स में उसका स्क्रीन प्रेजेंस इम्पैक्टफुल लगता है। बिजनेस मीटिंग्स वाले सीन्स में उसका काल्म और डोमिनेंट एटीट्यूड कैरेक्टर को बिलीवेबल बनाता है। मेल लीड ने भी अपना रोल ठीक तरह से निभाया है। उसकी पर्सनैलिटी कैरिज्मेटिक दिखाई गई है, स्पेशली रोमांटिक सीन्स में केमिस्ट्री नेचुरल लगती है। सपोर्टिंग कास्ट ने टिपिकल जेलस राइवल्स और ग्रीडी रिलेटिव्स के रोल्स प्ले किए हैं जो स्टोरी को ड्रामेटिक बनाते हैं। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो ड्रामा का विजुअल टोन ब्राइट और लग्जूरियस है। एक्सपेंसिव ऑफिसेज, ग्रैंड हाउसेज और स्टाइलिश आउटफिट्स स्टोरी के एलिट बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। कलर ग्रेडिंग क्लीन और पॉलिश्ड है जो शॉर्ट फॉर्म ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक सीन्स में टेंशन क्रिएट करता है और रोमांटिक सीन्स में सॉफ्ट टोन यूज की गई है। एडिटिंग फास्ट पेस्ड है जो शॉर्ट एपिसोड्स के फॉर्मेट के लिए परफेक्ट है। कोई अननेसेसरी स्लो सीन नहीं दिया गया। हर सीन का पर्पस क्लियर है, या तो स्टोरी को आगे बढ़ाना या कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाना। अगर हम ओवरऑल थीम की बात करें तो ये ड्रामा फीमेल एम्पावरमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटेलिजेंस की वैल्यू को हाईलाइट करता है। यह मैसेज देता है कि किसी को भी उसकी आउटर अपीयरेंस या सिंपल बिहेवियर के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए। कभी कभी जो लोग सबसे ज़्यादा साइलेंट होते हैं वही सबसे पावरफुल निकलते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा डिटेल्ड रिव्यू जीनियस हैरिस बॉर्न टू विन का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा। ऐसे ही और डिटेल्ड ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ। जीनियस हैरिस बॉर्न टू विन एक ट्रेंडिंग शॉर्ट फॉर्मेट रोमांटिक बिजनेस ड्रामा है जो स्पेशली मोबाइल ऑडियंस के लिए बनाया गया है। आज की वीडियो में हम इस ड्रामा का कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं जिसमें स्टोरी एक्सप्लेनेशन, कास्ट परफॉर्मेंस, डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिटेल्स और ओवरऑल एनालिसिस सब कुछ कवर होगा। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, रिवेंज प्लॉट और बिजनेस एम्पायर वाली कहानियां पसंद हैं तो ये ड्रामा आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। इस ड्रामा का टाइटल ही इंडिकेट करता है कि स्टोरी एक ऐसी लड़की के अराउंड घूमती है जो सिर्फ एक ऑर्डिनरी हैरिस नहीं बल्कि एक जीनियस हैरिस है। मतलब इंटेलिजेंस, बिजनेस माइंड और इमोशनल स्ट्रेंथ तीनों का पावरफुल कॉम्बिनेशन। बॉर्न टू विन का मतलब ये है कि हेरोइन हर सिचुएशन में जीतने के लिए ही पैदा हुई है, चाहे सर्कमस्टांसेस कितने भी टफ क्यों ना हो जाएं। डायरेक्टर की बात करें तो ये प्रोजेक्ट एक एक्सपीरियंस्ड शॉर्ट ड्रामा डायरेक्टर ने हैंडल किया है जो पहले भी फास्ट पेस्ड रोमांटिक रिवेंज ड्रामास बना चुके हैं। डायरेक्शन का मेन फोकस स्टोरी को स्लो बर्न बनाने के बजाय टाइट और एंगेजिंग रखना है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट ड्रामास में हर एपिसोड छोटा होता है और हर मिनट इम्पॉर्टेंट होता है। प्रोड्यूसर ने भी प्रोजेक्ट को यूथ सेंट्रिक और डिजिटल ऑडियंस के हिसाब से डिज़ाइन किया है, जहां ग्लैमरस विजुअल्स, रिच लाइफस्टाइल और इमोशनल ट्विस्ट्स हाईलाइट किए गए हैं। अब स्टोरी एक्सप्लेनेशन डिटेल में समझते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है एक पावरफुल बिजनेस फैमिली से जहां हेरोइन सीक्रेटली एक बिलियनियर फैमिली की असली वारिस होती है, लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग, कंस्पिरेसी या फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से उसकी आइडेंटिटी छुपा दी जाती है। बाहर से देखा जाए तो वो एक सिंपल और नॉर्मल लड़की लगती है, लेकिन असल में उसके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस और हिडन पावर होती है। हेरोइन को शुरू में अंडर एस्टिमेट किया जाता है। लोग यूज वीक समझते हैं, कुछ लोग इंसल्ट भी करते हैं और कुछ यूज मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे रिवील होता है कि वो बिजनेस स्ट्रैटेजीज में जीनियस है। जब उसकी रियल आइडेंटिटी सामने आती है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ से ड्रामा का मेन रिवेंज और कमबैक ट्रैक स्टार्ट होता है। मेले लीड का कैरेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पहले वो हेरोइन को नॉर्मल लड़की समझकर ट्रीट करता है, लेकिन जैसे ही यूज हेरोइन की इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ का पता चलता है, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। दोनों के बीच रोमांस डेवलप होता है, लेकिन ये टिपिकल सिंपल रोमांस नहीं है। इसमें ईगो क्लैशेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और पावर डायनेमिक्स भी दिखाए गए हैं। स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तब आता है जब हेरोइन अपने दुश्मनों को एक एक करके एक्सपोज करती है। बोर्ड मीटिंग्स, बिजनेस डील्स और पब्लिक इवेंट्स के सीन्स में उसकी कॉन्फिडेंस और डायलॉग डिलीवरी हाईलाइट होती है।
हर एपिसोड में एक ट्विस्ट या मिनी क्लाइमैक्स दिया गया है जो ऑडियंस को नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड रखता है। कास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो फीमेल लीड ने अपने रोल को काफ़ी कॉन्फिडेंटली कैरी किया है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल गर्ल टू पावरफुल हेरिस काफ़ी कन्विंसिंग लगता है। एक्सप्रेशंस कंट्रोल्ड हैं, इमोशनल सीन्स में इंटेंसिटी अच्छी है और स्ट्रॉन्ग सीन्स में उसका स्क्रीन प्रेजेंस इम्पैक्टफुल लगता है। बिजनेस मीटिंग्स वाले सीन्स में उसका काल्म और डोमिनेंट एटीट्यूड कैरेक्टर को बिलीवेबल बनाता है। मेल लीड ने भी अपना रोल ठीक तरह से निभाया है। उसकी पर्सनैलिटी कैरिज्मेटिक दिखाई गई है, स्पेशली रोमांटिक सीन्स में केमिस्ट्री नेचुरल लगती है। सपोर्टिंग कास्ट ने टिपिकल जेलस राइवल्स और ग्रीडी रिलेटिव्स के रोल्स प्ले किए हैं जो स्टोरी को ड्रामेटिक बनाते हैं। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो ड्रामा का विजुअल टोन ब्राइट और लग्जूरियस है। एक्सपेंसिव ऑफिसेज, ग्रैंड हाउसेज और स्टाइलिश आउटफिट्स स्टोरी के एलीट बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। कलर ग्रेडिंग क्लीन और पॉलिश्ड है जो शॉर्ट फॉर्म ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक सीन्स में टेंशन क्रिएट करता है और रोमांटिक सीन्स में सॉफ्ट टोन यूज की गई है। एडिटिंग फास्ट पेस्ड है जो शॉर्ट एपिसोड्स के फॉर्मेट के लिए परफेक्ट है। कोई अननेसेसरी स्लो सीन नहीं दिया गया। हर सीन का पर्पस क्लियर है, या तो स्टोरी को आगे बढ़ाना या कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाना। अगर हम ओवरऑल थीम की बात करें तो ये ड्रामा फीमेल एम्पावरमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटेलिजेंस की वैल्यू को हाईलाइट करता है। यह मैसेज देता है कि किसी को भी उसकी आउटर अपीयरेंस या सिंपल बिहेवियर के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए। कभी कभी जो लोग सबसे ज़्यादा साइलेंट होते हैं वही सबसे पावरफुल निकलते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा डिटेल्ड रिव्यू जीनियस हेरिस बॉर्न टू विन का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस ड्रामा का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा। ऐसे ही और डिटेल्ड ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ।